सेवा में काम बन जाएगा, ना तो परिवार छूटेगा ना भगवान छूटेंगे। पत्नी को देख के, पति को देखकर, बच्चों को देखकर उनकी हिसाब से बात कर लिया करो। आपके पति को आपकी जरूरत थोड़ी है, आपके पति को तो आपके तन की जरूरत है, पत्नी को भी तन की जरूरत है, पुत्र को भी तन की जरूरत है। अरे शरीर की ही तो सबको जरूरत पड़ती है। हाँ, शरीर की ही जरूरतें हैं। बेटा भी चाहता है कि पिताजी कमाएं और कमा के हमारे नाम करें, तो तन की जरूरत तो पिता को भी है। हाँ या ना? तन से ही कमाएगा ना आदमी। तो सच्ची बात कहूं, लोग तन की ही चाहत रखते हैं, तो तन उनको समर्पित कर दो संसार के लोगों को, और भगवान को तन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मन बढ़िया सा बना के ठाकुर जी के चरणों में मन से भजो। तन संसार के लिए, मन बिहारी जी के लिए, बस काम बन गया। अब कोई झंझट नहीं, दोनों ट्रैक अलग अलग। काम करते रहना और भगवान का नाम जपते रहना। पति, अब देखो आप लोग पत्नियां हैं, आप सवेरे से माला लेकर बैठ गई तो पति का पारा चढ़ जाएगा। पानी को नहीं पूछा, माला जप रही है। हाँ, होते हैं कुछ पति ऐसे। तो आप ऐसा मत किया करो, आप माला ऐसे ना जपा करो बैठ के। आप पति का काम करते करते, पानी पिलाते पिलाते, चाय बनाते बनाते, पति के कपड़े साफ करते करते, घर के झाड़ू पोंछा करते करते आप अपनी माला पूरा कर लिया करो। चलते फिरते नाम जपते रहो तो पति भी खुश और भगवान भी खुश। आपका पति कहे पूजा पाठ मत किया करो तो कह दो हाँ हाँ नहीं करेंगे, अच्छी बात है, हम तो आपकी गुलाम हैं, आपकी दासी हैं, हम नहीं करेंगी। तो आप बाहर से पति को खुश रखो और अंदर से राम राम चलने दो। क्या फर्क पड़ता है? भगवान फॉर्मेलिटी नहीं चाहते, तुम भगवान को जल चढ़ाओ तो ही भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान इस जल से खुश नहीं होते। आप तो बड़े भाव से भीतर से ही भगवान को केवल भज लो, भगवान का नाम जप लो, और भाव यही बना रहे कि मैं तो बिहारी जी के चरणों में हूं, बस इतना ही याद रखो। बस भगवान के चरणों में हूं, इतना ही याद, ज्यादा याद भी नहीं रखना। कि भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। ओ एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी जब मरते हैं ना तो यमराज जी से रोक करके कहा, यमराज जी 1 मिनट का हमें वक्त दो, हम अपने बेटों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? एक पिता ने बेटों से कहा कि भाई भाई प्रेम से रहना, तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आग्यो राम को।
भाई को कैसे रहना है? प्रेम से रहना है। पर आज का भाई लालची हो गया है। आज के भाई ऐसे हैं कि भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं और छोटा भाई बड़े भाई के घर भी नहीं जाता, बड़े भाई छोटे भाई के घर नहीं जाते। भाई भाई की का बैर चल रहा है। आज कलयुग के ऐसे भाई हैं, भाई को भी देखना पसंद नहीं करते। अरे भाई, लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, वैष्णव माता की यात्रा करने जाते हैं, उतनी लंबी लंबी चढ़ाइयां लोग चढ़ते हैं, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर कान पकड़ करके सॉरी नहीं कह पाते। बताओ कैसे देवी देवता प्रसन्न होंगे? अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने भाई के घर जाते हो कि नहीं? हाँ, पुरुषों से पूछ रहे हैं हम। माताएं तो खूब जाती हैं अपने भाइयों के घर। पुरुष लोगों से पूछ रहे हैं, आप जाते हो अपने भाइयों के घर? जाया करो, भाई का भी थोड़ा सा दुख दर्द समझा करो। आपका भाई कमाता नहीं है तो जरा उसे, आप कमाते हो तो जरा मदद किया करो, उसका भी कहीं काम धाम लगवाओ, उसको भी खड़ा करो। परिवार को ही परिवार का सपोर्ट करना चाहिए। जब आप ही नहीं करेंगे तो गैर क्या करेंगे, दूसरे क्या करेंगे? इसलिए भाई इसलिए तो होता है कि वो कभी मुसीबत में दूसरे भाई के काम आ सके। इसलिए भाई भाई में प्रेम जरूरी है। कैसा प्रेम? राम और भरत की तरह, राम और लक्ष्मण की तरह प्रेम होना चाहिए। राम जी ने प्रेम करके बताया है, देखो भाइयों से कैसा प्रेम किया जाता है। परंतु आज का भाई, हाँ जी, क्या होता है? आज भाई भाई के घर नहीं जाता। एक बार मैं एक गांव में गया कथा करने, तो वहां मैंने सुना कि दो भाइयों में बड़ा विवाद चल रहा है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो मैंने दोनों भाइयों को बुलाया, पर हमने कहा बेटा ये बताओ, जब तुम्हारा छोटा भाई मरेगा तो तुम उसके मरने पे जाओगे कि नहीं? बड़े भाई से पूछा हमने। अलग अलग बुलाया हमने, एक साथ नहीं बुलाया। हमने पहले बड़े भाई को बुलाया, हमने कहा छोटा भाई मरेगा। हमने बड़े भाई से कहा कि तुम घर जाओ, बड़े हो, छोटे के घर जाओ, गलती किया है सो भूल जाओ, अब क्या करोगे? नहीं महाराज जी, मैं छोटे भाई के घर नहीं जाऊंगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। तो मैंने कह दिया कि जब मरेगा तब जाओगे कि नहीं अर्थी उठाने? तो चुप हो गया। मैंने फिर पूछा कि छोटा भाई मरेगा तो जाओगे कि नहीं? बोला जाएंगे, मरने पे तो जाएंगे। हमने कहा पागल, मरने पर जाओगे तो लोग हंसेंगे, कैसा भाई है? जब भाई को जरूरत थी, जिंदा था, तब तो हाल चाल पूछने आया नहीं, मर गया तो अर्थी उठाने आ गया। तो अर्थी उठाने भी मत जाना, क्योंकि अर्थी उठाने वालों की भी कमी थोड़ी है, बहुत मिलेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अब जा। अब मैंने छोटे भाई को बुलाया, मैंने कहा क्यों, बड़े भाई के घर जाते हो कि नहीं? नहीं महाराज जी हम जाएंगे नहीं, हमारे बड़े भाई ने ऐसा ऐसा कहा है, दिल में चोट लग गई, घायल कर दिया बड़े भाई ने। हमने कहा सब ठीक है, ये बताओ बड़ा भैया मरेगा तो मरने पे जाओगे कि नहीं? तेर ही खाने। अरे महाराज जी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हमने कहा तो मरने में केवल रसगुल्ले खाने जाओगे? अरे जब तुम्हारा भाई जिंदा है, जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है, जब तुम ही आपस में लड़ोगे तो तुम्हारे भी तो दो बच्चे हैं, वो तुम दोनों को झगड़ा करते देखेंगे तो सीखेंगे क्या? संस्कार क्या दोगे? आप जो भी करते हैं वही आचरण आपके बच्चों में अपने आप पहुंचता है। इसलिए प्यार से रहा करो। आपके फेसबुक व्हाट्सएप में 5-5 हजार फ्रेंड होते हैं, पर आपका रियल भाई आपका फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है, मिलके रहते नहीं हो, तो उन 5 हजार दोस्तों का करोगे क्या जो तुम्हारे फेसबुक व्हाट्सएप में है? क्या करोगे? इसलिए मैंने उससे कहा भाई मर जाएगा कल को तो रोने जरूर जाओगे, मत जाना रोने।
रोने का भी अधिकार तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके आंसू पहुंचना जानोगे। आंसू पहुंचोगे जीते जी, और कल को मर गया तो रोने का अधिकार है, पर तुमने कभी आंसू तो पहुंचा नहीं, अब रोने क्यों जा रहे हो उसके मरने पर? मत जाओ। पर ऐसे ही भाई हैं आजकल, मरने पर ही दिखते हैं, जीते जी दिखते नहीं है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप जरूर गलतियां माफ कर दो। बड़े भाई की गलतियां छोटा माफ करे, छोटे भाई की बड़े भाई माफ करें, और प्यार से गले मिलकर रहो। तुम्हें गले मिलता हुआ देखेंगे तुम्हारे बच्चे तो उनमें प्यार बढ़ेगा, संस्कार बनेंगे। हाँ, यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों, होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बहू से बात। सास मरने लगी तो यमराज जी से कहा, यमराज जी रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहोगी? आपकी सासू माँ कुछ कह रही है, सुनो ध्यान से। क्या कह रही है? एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। अब इस घर को तुम टूटने मत देना। सास को, बहुओं को चाहिए कि वो घर की अखंडता को, एकता को टूटने ना दें। देवरानी जिठानी प्यार से रहा करो। चूल्हा अलग है, काम धाम अलग है, चलेगा, पर कम से कम मन तो एक हो, मन तो अच्छे से मिल के रहो, दिल तो एक होना चाहिए। हाँ, एक ही घर की बहू हो, समझदारी का परिचय आप ही नहीं दोगी तो उम्मीद किससे रखी जाएगी? आज जिठानी देवरानी को दुश्मन समझती है, बहुत जो समझती उनका बोल रहे हैं, जो अच्छी हैं उनको नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारी जिठानी अपनी देवरानी को दुश्मन समझती हैं, और देवरानी भी जिठानी को दुश्मन मान लेती हैं। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जिठानी है, देवरानी है, झगड़ा करती रहती हैं। इनको वापस के झगड़े से फुर्सत मिले तो ये कुछ अच्छा सोचें, बेचारी यही मस्त हैं, खा लिया पी लिया झगड़ा कर लिया। हाँ? इसलिए प्यार से रहने में ज्यादा सुख है, प्यार से रहने में ज्यादा आनंद है। अरे जीवन, ये जिंदगी क्या है, इसे समझो। ये हंसने मुस्कुराने गाने के लिए, आनंदित होने के लिए जीवन दिया भगवान ने। और लोग रोते रहते हैं, मेरी जिठानी ऐसी, मेरी देवरानी ऐसी। अरे वो जैसी है रहने, तुम अच्छी बन जाओ ना। हाँ, प्यार से रहा करो, घर में दरार ना पड़े। एक झाड़ू पूरे कचरे को साफ करती है, पर वह बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। आप जिस दिन बिखर जाओगे ना, टूट जाओगे ना, उस दिन आपका ये टूटना ही आपके दुखों का कारण बन जाएगा। इसलिए रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ, रिश्तों में गांठ नहीं पड़ने दीजिएगा, मेरी प्रार्थना है। और बहुओं से प्रार्थना है, सासुओं की, सासू माओं की बड़ी सेवा किया करो। एक बहू बोली, गुरुजी हमारी सास बड़ा मुंह चलाती है। हमने कहा कोई बात नहीं, मुंह चलाती है तो अपने मुंह से चलाती है कि तुम्हारा किराए से लेके चलाती है? तुम्हारा मुंह तो नहीं लेती कि तुम दो हम तुम्हारे मुंह से बोलेंगे, अपने मुंह से बोल रही है, बोलने दो। तुम्हारा घटता क्या है? सुन लो, चुप रहो,
जवाब मत दो, अपने आप झगड़ा शांत हो जाएगा। झगड़ा तब बढ़ता है जब एक ने किया भौं तो दूसरे ने कर दिया भौं भौं, झगड़ा चालू। हाँ, तो आप समझदार हैं, कोई बात नहीं। एक समझदार होगा तो झगड़ा नहीं होगा, जब दोनों मूर्ख होते हैं तो झगड़ा होता है। इसलिए सास बोल रही है तो चुप रहो, बहू बोल रही है तो सासू माँ चुप रहे, एक तो चुप रहो मेरी माँ। हाँ, और बड़े प्यार से रहो अपने घर में, अपने जीवन में कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। और माँ की, बूढ़ी बूढ़ी माँ की जरा सेवा किया करो। बूढ़ी बूढ़ी माँ को अकेले बनाने ना दिया करो रोटियां। महाराज जी हमारी सासू माँ तो अकेले बना के खाती है, हम तो बोलते हैं कि खाया करो हमारे संग। अरे तुम बोला ना करो, अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ के ले आया करो। माँ आपको क्या जरूरत है अकेले बना के खाने की, हम तो हैं। जब आप अपनी सासू माँ का बड़ा सम्मान करेंगी, बड़ा आदर करेंगी, तो फिर उसे शौक थोड़ी लगता है कि बुढ़ापे में बना के खाएगी। वो तो तुम्हारे संग खा लेगी, पर तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है इसलिए अकेले बना के खा लेती है। हाँ, इसलिए जरा बोला करो सासू माँ से, चलिए पाइए भोजन। लाख गाली दे सासू माँ तो भी आप उनका सम्मान कीजिएगा, क्योंकि वो हमारी माँ हैं। हम बेटे बेटे ही रहेंगे और माता पिता ही रहेंगे। हम हैं, वो है। माता पिता भगवान जैसे हैं, हम तो उनकी धूल हैं, तो क्या कहें आगे हम इससे। इसलिए आपसे निवेदन है। अच्छा, बड़ी बहुएं बड़ा ताना मारती हैं, हर बहू 99% बहुएं ताना मारती हैं। हमारी सास ने तो हमें चम्मच भी नहीं दिया, हमारी सास ने तो हमें कुछ नहीं दिया। आपकी सास ने कुछ दिया कि नहीं आपको बंटवारे में? मैया आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग भी ना अकेले बैठती हो ना पड़ोसन की संग, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया। अरे तेरी, हमारी ने तो चम्मच नहीं दिया, हमारी तो फूटी गिलास नहीं दी। हाँ, 4-6 बहुएं मिले तो ये सासू माँ क्या दी है क्या नहीं सब बताती हैं। मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो फिर आपकी सास ने दिया कि नहीं चम्मच? मैया, एक बहू हमसे बोली महाराज जी हमारी सास ने चम्मच नहीं दिया। हमने कहा एक काम कर, ये रहा चम्मच, ये चम्मच ले, पति वापस कर, पति वापस कर। ये जो पति तुम्हारे पास है ये किसने दिया? तुम्हारी माँ ने कि तुम्हारी सासू माँ ने? बोलो। ये जो तुम्हारा पति है जिसके नाम की मांग मांग भरती हो, मेहंदी रचाती हो चूड़ी पे, ये किसका दिया हुआ है? जोर से बोलो, किसका दिया है? सासू माँ का। तो क्यों कहती हो कि सास ने कुछ नहीं दिया? अरे अपने जिगर का टुकड़ा दे तो दिया, और क्या जान लोगी? हाँ, अब फिर भी रो रही हो चम्मच नहीं दिया। चम्मच तो चम्मच ले, पकड़ चम्मच, सोने का ले ले, पति वापस कर। इसलिए ये मत कहा करो कुछ नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। आज आपकी होंठों पे मुस्कान है, मांग में सिंदूर है, तो आपकी सास के बदौलत है। इतना बढ़िया पति दिया है तो धन्यवाद दो, सेवा करो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आजो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलाओ आजो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति
से बात। एक पति जी जाने लगे, पत्नी ने यमराज जी से कहा रुको हम अपने पति से कुछ कहेंगे। क्या कहना है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। आप अपने पति से कुछ कहोगी? क्या कहना है? एक पतिव्रता नारी जब मरती है, हर नारी की यही इच्छा होती है, जो पतिव्रता होती हैं उनकी यही अंतिम इच्छा होती है। क्या? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, रोली मौली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मौली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हारी मांग, बुलाओ आजो राम को। बुलावो आग्यो राम को। बुलाओ आजो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। पति बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए सेवा और सम्मान दोनों। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलाओ आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। बुलाओ आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। इसलिए रिश्तों की इज्जत कीजिएगा, रिश्तों को समझिएगा, और सबसे ज्यादा समझदारी बड़ों की है। बहू तो बच्ची है, बहू तो बेटी है, आप तो बड़ी हो ना, आप तो समझदार हो, ससुर समझदार हैं, सास तुम बड़े हो घर के। रिश्ते ना टूटें इसके लिए आप काम करो। आपकी समझदारी है कि रिश्ते ना टूटें। जिस घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, निश्चित उस घर के माता पिता दोषी माने जाते हैं। तुम समझदारी से क्यों नहीं सुलझाए? क्यों नहीं दोनों बच्चों को बिठाकर, दोनों बहुओं को बिठाकर तुमने सुलझाने का प्रयास किया? जब माता पिता पक्षपाती हो जाते हैं ना, तब घर में झगड़ा होता है और घर में महाभारत हो जाता है। इसलिए माता पिता की बड़ी गलतियां होती हैं। आजकल के माता पिता पक्षपाती हो गए हैं। ये इनके 4 बच्चे हैं तो किसी एक बच्चे का तो पक्ष लेंगे, 3